ये कहानी सिर्फ एक बिलियनर की नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो स्कूल में पिटता था, अकेला रहता था और रात को साइंस फिक्शन पढ़ते हुए ये सोचता था, इंसान मार्स पर कैसे रहेगा। आज दुनिया उसे जानती है, इलॉन मस्क, लेकिन शुरुआत यहां से नहीं हुई थी। इलॉन मस्क का जन्म हुआ 28 जून 1971 प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में। उनके पिता एरल मस्क एक इंजीनियर थे और मां मय मस्क एक मॉडल और न्यूट्रिशनिस्ट। पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन घर का माहौल परफेक्ट भी नहीं था। इलॉन बचपन से ही अलग थे, ना स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट, ना दोस्तों की भीड़। वो ज्यादातर चुप रहते, खानतों किताबों में घुसे रहते। उनकी फेवरेट किताबें थी साइंस फिक्शन और फिलोसफी। स्कूल लाइफ इलॉन के लिए नाइटमेयर थी। बच्चे उन्हें पुश करते, मर देते, उनके चेहरे पर हंसते। एक बार बुलिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। इसी फेज में इलॉन ने सीखा खुद से बात करना, खुद के साथ रहना। यही अकेलापा बाद में उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। सिर्फ 10 साल की उम्र में इलॉन ने प्रोग्रामिंग सीख ली। 12 साल के होते होते उन्होंने एक वीडियो गेम बनाया जिसका नाम था ब्लास्टर। इस गेम को उन्होंने $500 में बेच दिया। यहीं से इलॉन ने समझ लिया, मैं सिर्फ नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुआ। इलॉन को साउथ अफ्रीका पसंद नहीं था, मिलिट्री सर्विस, पॉलिटिक्स और लिमिटेड फ्यूचर। इसलिए 17 साल की उम्र में वो कनाडा चले गए। वहां उन्होंने कभी फार्म में काम किया, कभी बॉयलर रूम साफ किया। वो दिन इलॉन कभी नहीं भूलते। बाद में इलॉन गए अमेरिका और एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में। उन्होंने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों में डिग्री ली। फिर उनका सिलेक्शन हुआ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इंटरनेट रेवोल्यूशन शुरू हो चुका था। 1995 में इलॉन और उनके भाई किम्बाल ने Zip2 कंपनी शुरू की। ऑफिस नहीं, पैसे नहीं, कभी कभी तो खाना भी महंगे नहीं। वो ऑफिस के फ्लोर पर सोते थे और YMCA में नहाते थे। फिर मिरेकल हुआ। 1999 में Zip2 बिक गई लगभग $300 मिलियन में। इलॉन मस्क मिलियनेयर बन चुके थे। इलॉन ने अगला स्टेप लिया, X.com। बाद में ये बना पेपाल। पर यही उनके साथ हुआ सबसे बड़ा इमोशनल झटका। उनकी ही कंपनी ने उन्हें CEO से हटा दिया। इलन टूट गए, लेकिन रुके नहीं। 2002 में पेपाल बिक गया लगभग $1.5 बिलियन में। इलॉन के हाथ आए $180 मिलियन। इलॉन ने सोचा, अब मैं मार्स जाऊंगा। 2002 में स्पेस एक्स शुरू हुई। एक्सपर्ट्स हंस रहे थे। पहला रॉकेट फेल, दूसरा फेल, तीसरा फेल, कंपनी ऑलमोस्ट खत्म। इलॉन के पास सिर्फ एक लास्ट चांस था। चौथा लॉन्च सफल हुआ और वही दिन स्पेस एक्स का जन्म दिन बन गया। 2004 में इलॉन टेस्ला के चेयरमैन बने। उनका विजन क्लियर था, फॉसिल फ्यूल को खत्म करना। टेस्ला ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुकी थी। इलॉन ने अपनी पूरी पर्सनल वेल्थ टेस्ला और स्पेस एक्स में लगा दी। एक वक्त ऐसा था जब इलॉन के पास सिर्फ कुछ हफ्तों का कैश बचा था, पर उन्होंने हार नहीं मानी। आज टेस्ला इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री का किंग है। इलॉन सिर्फ कार्स और रॉकेट्स पर नहीं, उन्होंने शुरू की न्यूरालिंक, दिमाग और कंप्यूटर का कनेक्शन। ओपन AI रिसर्च, द बोरिंग कंपनी, अंडरग्राउंड टनल्स। इलॉन का मानना है AI इंसान का फ्यूचर भी हो सकता है और सबसे बड़ा खतरा भी। 2022 में इलॉन ने ट्विटर खरीदा और नाम बदलकर एक्स रखा। मास लेऑफ्स हुए, कंट्रोवर्सीज हुई, फ्री स्पीच डिबेट्स चली। कोई उन्हें हीरो कहता है, कोई विलन। पर इलॉन को फर्क नहीं पड़ता। इलॉन कहते हैं, फेलियर जरूरी है, पेन टेम्पोरेरी होता है। अगर सपना बड़ा हो तो दार छोटा हो जाता है। वो आज भी कहते हैं, मेरा गोल पैसा कमाना नहीं, इंसानी जाति को मल्टीप्लैनेटरी बनाना है। इलॉन मस्क एक आदमी नहीं, एक वार्निंग है। अगर आप फ्यूचर नहीं बनाओगे तो कोई और बना देगा और फिर आप सिर्फ यूज फॉलो करते रह जाओगे।